हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज का ये वीडियो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आप लोगों को कल का जो लाइव सेशन हम लोगों ने किया था तो उसमें ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं 22 मार्च को जो भी चीजें होने वाली हैं उसके अकॉर्डिंग, लाइक कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आज ही हमें करना होगा और आज उस सबको फिक्स करते हुए कल के लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से वेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कल काफी बच्चों का पेमेंट आने वाला है और किस तरीके से आएगा, कितना अमाउंट आ रहा है, वो तो ऑलरेडी आपको अपना पीएफएमएस स्टेटस पर दिखने लग गया होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पीएफएमएस पर नो रिकॉर्ड फाउंड वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनकी रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग एक बार स्क्रीन पर आ जाइए, कुछ स्क्रीनशॉट्स में यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आज के दिन आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर करनी होंगी। इसीलिए मैं टाइम से पहले ही ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो भी बच्चा है जिसका भी मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, सबसे पहले आप अमाउंट देख सकते हो 36,500 रुपए यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, और इसको रिक्वेस्ट कब किया गया था? 18 मार्च को ये रिक्वेस्ट हुआ था, उसके बाद वैलिडेट हो गया था 18 मार्च को ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद अप्रूव्ड बाय एजेंसी कब हुआ है? 20 मार्च को लगभग 1 बजे के समथिंग ये हुआ है दोपहर में। उसके बाद ट्रेजरी स्टेटस पर गया, पेंडिंग में पड़ा हुआ है कल से ही। ठीक है, तो अब इन बच्चों का पैसा कब आएगा? एक स्टेटस तो ये हो गया। ठीक है, इनका तो आपको लग रहा होगा लाइक कल के दिन ट्रेजरी पर गया है और सारी चीजें प्रॉपर तरीके से सब कुछ वैलिड हो गया है, तो कल के दिन इनको पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी बच्चे के साथ साथ जो इस तरीके के जितने भी बच्चे हैं, इनके साथ साथ कुछ बच्चे और भी हैं जिनका प्रॉब्लम बना हुआ है, लाइक इस तरीके से, जिनका स्टेटस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस बच्चे का पेमेंट यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, 20 मार्च कल के दिन ही रिजेक्ट हुआ है और अमाउंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 36,360। इस अमाउंट को रिजेक्ट होने के लिए मैं बहुत टाइम पहले से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अमाउंट रिजेक्ट होना जरूरी था, क्योंकि 36,360 बहुत सारे बच्चों का अमाउंट शो किया गया है जिन बच्चों को 53,000 रुपीज यहाँ पर आना था। ठीक है, अब क्या इन बच्चों का पैसा अभी दोबारा से अमाउंट शो होगा या कल यही अमाउंट उनको आ जाएगा? तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, दो चीजें यहाँ पर होने वाली है। कल या तो आप लोगों को जो एक्यूरेट अमाउंट है वो दोबारा से शो होगा, ठीक है, सही अमाउंट आपको आएगा, लाइक 53 57 जो भी अमाउंट आना होगा, या फिर इस जो भी ये बच्चा है, ठीक है, इनका डायरेक्ट यहाँ पर जो एक्यूरेट पेमेंट है, ये वाला नहीं, ये पेमेंट तो भूल जाइए, जो सही पेमेंट है वो डायरेक्ट आपको बैंक में भेज दिया जाएगा। ठीक है, कल के दिन इस बच्चे को 100% यहाँ पर अपडेट मिलेगा। चाहो तो आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन नंबर नोट कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने जो भी बात बोली है यहाँ पर उसमें कितनी सच्चाई है। तो कल के दिन इसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। उसके अलावा और मैं यहाँ पर कुछ एक दो बच्चे और हैं जिनका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिया है। ये बच्चा है जिसका 12 मार्च को यहाँ पर ट्रेजरी पर पड़ा हुआ है पेंडिंग में, और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं हुआ है उसके बाद। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है 56,600 रुपए, काफी अच्छा अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रिक्वेस्ट हुआ था 11 मार्च को, 11 मार्च को वैलिडेट भी हो गया था, उसके बाद ये अप्रूव कर दिया गया था 12 मार्च को। उसके बाद देन ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है 12 मार्च से ही, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी काम इस पर नहीं किया गया है। तो ऐसे जितने बच्चे, इन सभी बच्चों का भी 22 को ही पैसा यहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो इन सबके लिए 22 तारीख इंपोर्टेंट है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखिए 22 तारीख तो इंपोर्टेंट है, पैसा भी भेजा जाएगा, लेकिन आप लोग एक सिचुएशन में मत फंस जाना, ऐसा ना हो कहीं आपका पेमेंट फेल्ड हो जाए। अगर पेमेंट फेल्ड हुई तो फिर आप मान के चलो लगभग आपका 1 से 2 वीक और यहाँ पर लगने वाला है। तो उस चीज से आपको बचना होगा, और उस बचना कैसे है, आप लोगों को मेक श्योर कर लेना है कि आप लोगों का जो भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, जो भी आप लोगों का अकाउंट है, तो आप लोग बैंक जा करके उसमें कंफर्म कर लीजिए। पहले तो आप खुद से कंफर्म कर लो कि आपका एनपीसीआई एक्टिव है या नहीं। ठीक है, एनपीसीआई के अलावा आप लोगों का आधार सीडिंग स्टेटस वो जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि आधार सीडिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का स्कॉलरशिप का पैसा आता है। तो आधार सीडिंग स्टेटस आप लोग चेक कर लोगे, वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव होना चाहिए। अगर वो इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव करवाइए, और लेटेस्ट आप लोग अपना जो भी अपडेटेड है उसको रखिए। केवाईसी वगैरह में कोई भी दिक्कत है, केवाईसी आपका कैसे होता है, आधार कार्ड आपको दोबारा से लगाना होता है और उसके साथ में आपको अपना पैन कार्ड भी अटैच करना रहता है। अब पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से आधार कार्ड लगा करके अपना जो भी केवाईसी है बैंक का उसको दोबारा से सही करा सकते हो। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख लोगे कि आपका जो आधार सीडिंग स्टेटस है, लाइक वो कौन से बैंक अकाउंट से लिंक है, क्योंकि आपके पास अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो उनमें से आप लोग देख लेना जिससे भी आपका आधार सीडिंग स्टेटस एक्टिव होगा, पैसा उसी अकाउंट में आएगा। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगता है, लाइक मान लो आप लोगों ने जाकर के देखा बैंक जो भी आधार सीडिंग स्टेटस है वहां पर आपका बीओबी वाला वहां पर शो कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका एक्टिव है, और जबकि आप लोग उम्मीद लगाकर बैठे हो कि मेरा पैसा एसबीआई में आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, एसबीआई में पैसा तभी आएगा जब इससे आधार सीडिंग होगा। अब चाहे आप लोगों ने पासबुक इसका दिया हो लेकिन पैसा फिर भी यहाँ आएगा। तो अब आप चेक कर लेना कहीं ऐसा ना हो
कि आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला अकाउंट है वो बंद हो रखा हो, वो ब्लॉक हो या वो टर्मिनेट हो रखा हो, तो वो चीजें जरूर से चेक कर लेना। अगर कोई भी वहां पर मिस्टेक मिलती है, कोई भी गलती मिलती है, तो उसको दोबारा से जा करके बैंक अकाउंट जा करके आप लोग अपना जो भी ब्रांच है वहां जा करके उसको सही करा लेना आज, क्योंकि कल जब जैसे ही डीबीटी के थ्रू पैसा भेजा जाएगा तो वहां पर आपकी ट्रांजेक्शन फेल्ड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आप लोगों को लंबा टाइम इधर लग जाएगा, फिर आप लोग मेरे को आके बार बार परेशान करोगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग मेक श्योर कर लीजिए आपका आधार स्टेटस, आधार सीडिंग स्टेटस, एनपीसीआई, केवाईसी सब कुछ प्रॉपर तरीके से। इसका पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है, अगर आपका बैंक अकाउंट बहुत पहले का यूज हुआ है, लाइक जिस भी बैंक अकाउंट में जो भी आपका अकाउंट आधार सीडिंग स्टेटस पर शो कर रहा है, तो वहां पर अगर कोई आप लोगों ने 6 महीने, 7 महीने, 1 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो वहां पर आप लोग आधार नंबर के थ्रू या फिर सॉरी अकाउंट नंबर के थ्रू, यूपीआई के थ्रू एक 10-20 रुपए की ट्रांजेक्शन करके देख लेना। अगर वो सक्सेसफुली हो जा रही है तो फिर आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से एक्टिव है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी बात कर लूं मैं नो रिकॉर्ड फाउंड वाले बच्चों के लिए, तो प्लीज आप लोग परेशान अभी मत होइए बिल्कुल भी। नो रिकॉर्ड फाउंड वाले जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं, उनका शायद किसी भी बच्चे का अमाउंट अभी शो नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल समाज कल्याण जब मैं गया था वहां से मेरे को क्लियर कट यही बोला गया 22 मार्च को माइनॉरिटी जितने भी कैटेगरीज हैं, माइनॉरिटी में लाइक कौन कौन सी कैटेगरी आ रही है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अलग अलग जाति होती है, जैसे सिख हो गया, ईसाई, मुस्लिम और भी हैं, पारसी, जैन, ये जितनी भी लाइक जाति है, उन सभी बच्चों का जो पैसा है या तो कल आप लोगों को डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाएगा 22 मार्च को, या फिर आप लोगों का अमाउंट वहां पर अपडेट होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ आपको अपडेट वहां पर जरूर से देखने को मिलेगा। बाकी ओबीसी वाले बच्चों के साथ भी कुछ बच्चों के साथ सेम यही वाला प्रॉब्लम चल रहा है कि उनका नो रिकॉर्ड फाउंड वाला प्रॉब्लम आ रहा है और बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर रिजेक्टेड वगैरह वगैरह शो कर रहा है। उससे तो हमें कुछ खास लेना देना नहीं है, बस हमें लेना देना है कि हमारा पेमेंट शो हो जाए और एक सही पेमेंट शो होकर के वो वैलिडेट हो जाए। ट्रेजरी पर पेंडिंग में रहे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेजरी को क्रॉस करते हुए, बाईपास करते हुए पैसा अकाउंट में भेजा जा रहा है, उस चीज से भी हमें रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कम से कम अमाउंट शो हो जाए या फिर कल हमारा पैसा हमारे अकाउंट में भेज दिया जाए। अगर कल ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बिल्कुल यहाँ पर लाइक पैनिक कंडीशन में आ जाने वाले हो, क्योंकि कल के दिन से आप लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आपके पेशेंस को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए एक चीज मैं अगेन यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लो, देखिए मैक्सिमम चांस है तो बहुत सारा अपडेट कल के दिन मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो एक नोटिस और ये भी निकाला गया था, आप पता नहीं कौन से कॉलेज के पास ये नोटिस आया था, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जिन बच्चों का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, अगर 22 मार्च को उनका पैसा शो नहीं होता है तो उन बच्चों का पैसा पीएफएमएस पर 26 मार्च तक यहाँ पर शो करने लगेगा और उन बच्चों का पैसा फिर 31 मार्च से पहले पहले उनके अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन भी निकल के आ रही है, लेकिन अभी के लिए जब तक टाइम है तो कल के लिए ही हम अपनी उम्मीद बरकरार रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी ऐसा कोई नेगेटिव हमको लाइक रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा, लाइक चीजें अपने अकॉर्डिंग हो रही है। अभी हमने देखा है 20 मार्च को भी वैलिडेशन हुआ है, पेमेंट जनरेट हो रही है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही है, तो अभी डरने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी सोचने वाली बात है नहीं कि स्कॉलरशिप नहीं आएगा या बजट कम हो जाएगा, फंड खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं सच बता दूं आपको, मुश्किल से मुश्किल अभी 40% बच्चों को ही स्कॉलरशिप आया होगा, ठीक है, और माइनॉरिटी में तो 1% को भी नहीं आया है, तो बजट आपका कहाँ जाएगा आप खुद सोच सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपसे ये बात बोल रहा है टोटली वो आपसे झूठ बोल रहा है, उसकी बातों में आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपके पेशेंस के लिए काफी है। ठीक है, बाकी आने वाले सेशंस में हम लोग बात कर रहे होंगे, अगर कुछ भी अपडेट आज मिलता है पूरे दिन में तो रात को लाइव सेशन हम लोग कर लेंगे। अब 9 स्टार अकेडमी पर करेंगे, जहां तक मेरे को लग रहा है अगर पॉसिबल हुआ तो 9 स्टार वर्ल्ड पर भी 10-15 मिनट का सेशन हम लोग कर रहे होंगे, तो दोनों चैनल पर आप लोग एक्टिव रहना, 9 स्टार अकेडमी एंड 9 स्टार वर्ल्ड। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगेगी, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये दो चीजें हैं जो हमें बताती है कि हाँ हम लोग अपने सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।